राहुल, एक बात जो कई लोग कहते हैं, पुराने लोग भी बोलते हैं, वो ये है कि देयर इज़ अ वेरी वार्म, जेन्युइनली वार्म रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी एंड ममता बनर्जी। कई बार सोनिया गांधी जी जब फ़ोन भी करती हैं तो ममता बनर्जी की तरफ से काफ़ी वार्म रिस्पॉन्स जो है वो आता है, वो पिक्चर के अंदर दिखा भी। इस बार इंडिया अलायंस की जब बैठक थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आप भी थे, मैं भी थी, चेंज था एटीट्यूड में। पहले कुछ लीडर्स जो हैं, स्पेशली रीजनल सरतप्स जो हैं, उन लोगों को लग रहा था कि भाई हटाओ कांग्रेस को साइड में। इस बार वो नहीं लगा। केसी वेणुगोपाल, बाकी जितने भी बड़े लोग थे, जयराम रमेश वगैरह, देवर मच इन कमांड। क्या है इंडिया गठबंधन का? मैं तुमसे भी यही क्वेश्चन है कि अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि भाई बहुत फेमसली टीएमसी के नेता मकर द्वार पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को समझाते थे कि कैसे बूस्ट मिलेगा, टीएमसी जीतेगी तो बीजेपी ध्वस्त हो जाएगी। अब क्या चेंज है स्ट्रैटेजी में? वो तो रेल ही आगे बढ़ गई ना वहाँ पे कि आप जिस घर को सजाने की कोशिश कर रहे थे दिवाली में चमकेगी, वहाँ का किसी ने फ्यूज प्लग ही गायब कर दिया है। रेल भी आगे बढ़ गई और 19 डब्बे भी आगे बढ़ गए उसके। हाँ, सब आगे चला गया। तो वो तो सपने खत्म हो गए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब जब तस्वीर की हम लोग क्योंकि बार बार बात करते हैं, राजीव गांधी गए थे ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करने के लिए। चुनाव बहुत क्रूशियल टाइम था राजीव गांधी, और उसके बाद तमिलनाडु में उनकी हत्या हो गई। ममता बनर्जी का पूरा करियर क्वेश्चन मार्क में आ गया था, क्योंकि तब बंगाल की कांग्रेस उनके खिलाफ हुआ करती थी। वो यहाँ आई थी, सोनिया गांधी से आके मिली थी, और जिस तरह से वो खड़ी रही थी वो मोमेंट, ये दोस्ती वहाँ तक जाती है। और उतने कमज़ोर पल पे भी आप तब भी देखेंगे, जब टीएमसी का गठन हो गया था, तब भी एक बड़ी पुरानी आर्काइवल बाइट है ममता बनर्जी की, ये कहते हुए कि तृणमूल रजिस्टर हो गया है, मेरा डिसीजन एक ही व्यक्ति से बदलेगा। अगर सोनिया गांधी कहेंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं कहेंगी तो मैं तृणमूल के साथ आगे बढ़ूंगी। और जब रिश्ते खराब भी थे तब भी सोनिया गांधी के साथ अच्छी तस्वीरें। और राहुल गांधी को एक बार बंगाल में बड़ी रैली हुई थी, मेरे ख्याल 19 वाली रैली थी, जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब थे, तो अपने बच्चों को जैसे अगर परोसा जाए खाना, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिठा के ममता बनर्जी ने खाना खिलाया था वहाँ पे, दही मिठाई ये सब परोसते हुए। तो रिश्ता वैसा वाला है। तो वो अब जब कमज़ोर मोमेंट ममता बनर्जी के लिए, तो ऑब्वियसली सोनिया गांधी भी उस जेस्चर को फॉरवर्ड लेके जाएंगी। अगला टास्क, ये पूरा जो इंडिया गठबंधन का आप सेटअप देख रही हैं, मुझे लगता है 27 के चुनाव में अगर यूपी में समाजवादी पार्टी का हाल वही होगा जो तृणमूल का हुआ है बंगाल में, तो सब बिखर जाएगा, वहाँ से एंड गेम है। और ऑलरेडी बहुत पैनिक है। मैं ये भी एक बात बता दूं, एक मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, और बंगाल के रिजल्ट को लेके इतने सेटबैक में हैं कि उनको इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि अब पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक वेलफेयर करके आगे बढ़ना है, कि चुनावी रणनीति पे आगे बढ़ना है, कि संगठन में कौन कहाँ कैसे भाग रहा है, उस चीज को देखना है। पैनिक मोड में हैं लोग इस वक्त। इसी में एक चीज़ मैं बस ऐड कर देता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की बात अमित बता रहे हैं कि यूपी इलेक्शन के बाद अगर जैसा बंगाल में हुआ वैसा ही वहाँ पे यूपी में भी हो सकता है। किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर 120 सीटें मांग रही है अखिलेश यादव से, और उनको इस बात का इल्म है कि 120 तो किसी हालत में कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। 80 सीटों तक बातचीत आके थोड़ी सी होगी, लेकिन वो कोशिश उनकी ये है कि कांग्रेस को मैक्सिमम अगर दें तो 60 सीटें दें। तो 60 सीटें यहाँ फंस सकता है। हाँ, 60 सीटें इसलिए दें उनको क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस जो है उसका कोई वहाँ पर कैडर नहीं है, कोई वहाँ पर उसमें सिस्टम नहीं है कांग्रेस का यूपी के अंदर। तो अगर लड़ाई अगर चुनावी हो वहाँ पे, तो अखिलेश यादव की जो पार्टी है सबसे ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ेगी। उसमें नए नए स्टेक होल्डर्स भी है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाला है कि वहाँ खत्म कितने पे लड़ेंगे बताओ तो। कांग्रेस का बता रहा है कि संजय निषाद कितने पे लड़ेंगे। अच्छा बताओ तो सही। कौन? संजय निषाद किस तरफ से लड़ेंगे ये भी सवाल हो जाएगा भाई। अभी झालमुरी देखी तो झालमुरी जो बटी है वहां पे एनडीए की मीटिंग में मोदी जी ने जब झालमुरी लिया ना, शुभेंदु अधिकारी सबसे पहला झालमुरी जो संजय निषाद का इसका जवाब मैं दूंगी। बड़ा भविष्यवाणी करती हूँ ना, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हाँ, करो। इतने बयानबाजी हो रही है, ये वो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जरूर होगा। दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। ये जितने भी नीचे लोग जो बयान देते हैं
वो सब अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसका दिया एक जाता क्वेश्चन है। बताया उन्होंने, ये बताया कि 40 सीटों में से जो है 40 लोकसभा सीटों की बात की उन्होंने 80 में से, और ये कहा कि भाई इन सीटों में से हर लोकसभा सीट से 2 सीटें कांग्रेस मांग पार्टी रही को। है। तो 80 हो गई। 80 तक बात बनी कि हम 60 तक देंगे। मैं तो तुम्हें लग रहा है कि एक बार फिर वो यूपी को साथ पसंद है, लड़कों का हाथ पसंद है, ये नारा आएगा? यूपी के दो दो लड़के। दो लड़के हाँ। इसमें ना एक चीज और होगी। आरजी तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देता हूँ। तुमने पूछा राजभर कितनी सीट पे लड़ेंगे और संजय निषाद कितनी सीट पर लड़ेंगे। ये बॉल रोल होना चालू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बहुत अहम बैठक हो गई है, बहुत अभी हाल फिलहाल ही हुई थी। तो जैसे आप लोगों का इंडियन गठबंधन का बड़ा मीटिंग था, वैसे ही भारत मंडपम में एनडीए का बड़ा कॉन्क्लेव था। हाँ, कॉन्क्लेव। उसके अंदर ये बात जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए थे, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये बोला कि भाई अब आप, बंगाल हो गया डन एंड डस्टेड, अब अगला जो आपके सामने है वो है उत्तर प्रदेश। तो अब आप इसके ऊपर हमें अलायंस पार्टनर्स को कितना देना है, बातचीत शुरू करिए। अब सुपर फास्ट स्पीड पे जो बीजेपी काम करती है, अगले 24 घंटे में मीटिंग बुला ली गई बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर। संजय निषाद वहाँ पे मौजूद थे, उनसे बातचीत चालू हो गई है। अगले 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर क्लैरिटी हो जाएगी कि राजभर कितनी सीट पर लड़ रहे हैं और संजय निषाद कितनी सीट पर लड़ रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी सीट्स देती है वो जो उनका सर्वे होता है उसके बेसिस पे देती है, कि अपना ही नहीं करती, जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका भी सर्वे होता है कि भाई अगर आप यहाँ से लड़ेंगे तो कितने सीट पे जीतेंगे। तो 10 दिन में वो क्लैरिटी बीजेपी की तरफ से आ जाएगी कि भाई कितनी सीट्स हम इन लोगों को दे रहे हैं और कितनी सीट्स पे हम खुद लड़ रहे हैं। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी एट द मोमेंट है। देखो, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की कमरेडरी की हम लोग बात भी कर रहे थे। एनडीए की बात अभी ऐश्वर्या ने बताई है। उसी एनडीए की मीटिंग के बाद हमारी बातचीत हुई संजय झा से। वो ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बाहर गए नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार भाग गए। तो उन्होंने बताया कि कैसे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने ही नीतीश कुमार को अपोज किया कि ये कन्वीनर ना बने, और इन्हीं लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया ताकि राहुल गांधी की जो कैंडिडेचर है, उनका कैंडिडेचर जो है वो पीछे हो जाए। तो कमरेडरी तो ठीक है सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की अच्छी है, लेकिन राहुल गांधी बेचारे नहीं, ये बात नहीं सच बन है। पाते। ये बात बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानूंगा कि जो रिश्ता या जो पोजीशन सोनिया गांधी होल्ड करती हैं उस जनरेशन के अंदर, जो कि अब थोड़ा सा जिसकी जो उम्र दराज हो, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, वो राहुल गांधी के साथ उतना वो नहीं है। मतलब अगर सोनिया गांधी किसी को फोन करें तो जाहिर है जो सामने वाला पॉलिटिशियन है वो आउट ऑफ ग्रेस, क्योंकि उन्होंने देखा है सोनिया गांधी को काम करते हुए, उनका काम किया होगा लाइफ में। शरद पवार उन्हीं कांग्रेस से ही गए हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस से ही गई हैं, तो उनको वो ना नहीं कहेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी फोन करें, जाहिर है उनकी भी बात मानेंगे, लेकिन उसमें वो थोड़ा करेंगे कन्विक्शन थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करें, नहीं कैलकुलेशन करेंगे। हम्म। अगर सोनिया गांधी फोन करेंगी तो हाँ मैडम कर देंगे। सोनिया अगर राहुल गांधी फोन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे। ये डिफरेंस है अलायंस मैनेजमेंट पे जब बात आती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। एक और अलायंस पे हाँ, पीडीए जो है उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत भारी संभावना है कि एक ए ऐड होने वाला है चुनाव में। तो जहां केंद्र की अलायंस में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर है, वहीं पीडीए में 27 के कैंपेन में लगभग उसका प्लॉट पूरा तैयार हो गया है, बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी पीडीए में आपको हो सकता है दिखेगी। 1-2 जगह तो लोग कैंडिडेट भी अपनी विधानसभा क्षेत्र देख के तैयारी करना शुरू कर चुके लेकिन हैं। आम आदमी पार्टी तो इंडिया अलायंस में नहीं है। बट वहां आ तो कह रहा हूँ, जाएगी। नहीं तो इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन वहां पे जो है पीडीए में, पीडीए अलायंस जो होगा उसमें हो सकता है कि आम तो आदमी तुम्हें पार्टी लग रहा की है कि पिछड़ा आधिकारिक एंट्री दलित हो जाएगी। अल्पसंख्यक और आम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आम या पीएडीए हो जाए तो सोचो क्या पीडीए होगा। ही रहेगा। आगे बढ़ाइए, अखिलेश यादव ना देख लेंगे। कहाँ से आ गई मैं आई हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए। प्लीज़ पूरा एपिसोड देख लीजिए, लिंक आ रहा है नीचे। Reporters Off.